Hello बच्चों, let's read this question. The question is the correct order of second ionization energy of carbon, nitrogen, oxygen and fluorine are in the order. यहाँ पे हमें 4 डिफरेंट टाइप के ऑर्डर दिए हैं, तो हमें इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताना है कौन सा होगा. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई भी एटम है अपनी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, तो यहाँ से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैटायन फॉर्म होगा इस टाइप से और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अभी ये जो कैटायन फॉर्म हुआ है, इसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? 2 पॉजिटिव कैटायन और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसको हम बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. अभी हमें क्या करना है? हमें कंपैरिजन करना है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज का. अभी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो ये डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे. जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एटॉमिक साइज ज्यादा होता है तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, जिसकी वजह से उनको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं. तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. और एक ये डिपेंड करती है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स. जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं. कंपैरेटिवली मोर स्टेबल. तो इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है. अभी हमें क्या क्या गिवन है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से होती है? कार्बन की होती है 1s2, 2s2, 2p2. नाइट्रोजन की होती है 1s2, 2s2, 2p3. ऑक्सीजन की होती है 1s2, 2s2, 2p4. फ्लोरीन की होती है 1s2, 2s2, 2p5. तो अभी इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कैटायन फॉर्म होंगे. जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा कार्बन से तो कार्बन पॉजिटिव होगा, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव एंड फ्लोरीन पॉजिटिव. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से हो जाएगी? एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो क्या हो जाएगा? जैसे 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4. तो अभी इन कैटायंस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हमें उसका ऑर्डर बताना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे कार्बन पॉजिटिव के पास क्या है? 2p में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा, तो सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो इसको होगी. तो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? कार्बन पॉजिटिव की होगी. अभी इन तीनों में कंपैरिजन कैसे होगा? जैसे जो ऑक्सीजन पॉजिटिव है इसके 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? हाफ फिल्ड है. हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल. तो ये क्या हो जाएगी? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो ऑक्सीजन पॉजिटिव की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो तो सबसे ज्यादा होगी. अभी नाइट्रोजन पॉजिटिव और फ्लोरीन पॉजिटिव के केस में क्या होगा? नाइट्रोजन पॉजिटिव के केस में है 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके केस में है 2p में 4 इलेक्ट्रॉन. लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से हम एटॉमिक साइज से कंपेयर करेंगे. जो फ्लोरीन है इसका साइज नाइट्रोजन से काफी कम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन नाइट्रोजन. तो इसीलिए फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. इसीलिए फ्लोरीन का जो कैटायन होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे कम तो होगी कार्बन पॉजिटिव की, फिर हो जाएगी नाइट्रोजन पॉजिटिव की और उसके बाद होगी फ्लोरीन पॉजिटिव और सबसे ज्यादा होगी ऑक्सीजन पॉजिटिव की. तो जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा इन एटम्स के लिए वो किस टाइप से हो जाएगा? सबसे कम होगी कार्बन की, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर ऑक्सीजन. मतलब ऑक्सीजन की जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी सबसे ज्यादा होगी. ये किस चीज का ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे कम होगी कार्बन की, कार्बन से ज्यादा होगी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा होगी फ्लोरीन की और सबसे ज्यादा होगी ऑक्सीजन की. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन D. Hope you understood it well. Best of luck.